अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 7.7 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज कंसेक्यूटिव वर्टिसेस आर। उसने कहा सर मुझे क्या करना है, मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है। जब कंसेक्यूटिव वर्टिसेस मुझे दिए, मैं कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, मतलब अगर ये ए है तो ये बी है, ये सी होगा और ये क्या हो जाएगा डी। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होगा चार साइड वाली शेप। ठीक है, जैसे ट्राई एंगल में क्या होता है, आपके पास तीन एंगल वाली शेप होती है। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि आपके पास चार साइड वाली शेप। अब वो कोई सी भी हो सकती है, जैसे कि वो हो सकती है स्क्वायर। ठीक है, आप उसे रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप उसे पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं कि सर वो क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, या वो क्या है आपके पास रोम्बस। तो याद रखिएगा ये तवील बहस है कि भाई वो शेप क्या है, लेकिन वो साइड कितनी है उसके अंदर चार साइड्स हैं। ठीक है, अब वो कोई सी भी आपके पास शेप हो, अगर आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है तो उसका आपके पास होता है फॉर्मूला। ठीक है, चाहे तो मैं यहाँ प्रॉपर लिख देता हूँ। क्या लिख रहा हूँ भाई, मैं लिख रहा हूँ सर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमने क्या लिखा, क्वाड्रिलेटरल। जैसे ही हमने मेंशन कर दिया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब उसके दिमाग में आ गया फॉर्मूला। सर चाहें तो इस ट्राइंगल को आप फिल कर दिएगा। ठीक है, अब अमूमन फिल नहीं करते क्योंकि अब अंडरस्टूड होता है कि सर ये क्या है, एरिया। चाहें तो फिल कर दिए, कोई मसले वाली बात नहीं है जी। सर x1 माइनस x3 y1 माइनस y3, यहाँ पे क्या आएगा x2 माइनस x4, और यहाँ आप मेंशन कर देंगे y2 माइनस y4, और यही आपके पास हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला। अब बच्चे ने कहा सर ये x1 y1 और ये x2 y2 और ये x3 y3 x4 y4 कहाँ से आएंगे। सर याद रखिएगा फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे x1 y1, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2, थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x3 y3 और ये हो जाएगा x4 y4। ठीक है, तो बस आपको क्या याद रखना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है और आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको पुट करना है फॉर्मूले में वैल्यूज़ को और आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा आंसर। तो अभी हम रिमूव करते हैं, हम प्रॉपर मेंशन करेंगे और प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 1। देखिए मेरे पास पार्ट नंबर 1 क्या है। उसने कहा सर जैसे ही आपने पार्ट नंबर 1 देखा, हमने यहाँ कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के क्या कर लिए, कॉपी कर लिए। 3 आगे क्या है बताइए, -3। फिर मेरे पास सेकंड पॉइंट क्या है, उसने कहा सर सेकंड वर्टेक्स आपके पास क्या है 7,5। थर्ड वर्टेक्स से जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं 1,2, और जो फोर्थ वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास क्या है -3,4। और आपको क्या फाइंड आउट करना है ये बताइए। उसने कहा सर मुझे चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है भाई, हमने मेंशन कर दिया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है भैया, हमारे पास आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या था बताइए। उसने कहा सर एरिया, एरिया के लिए क्या होगा, इस ट्राइंगल को चाहें तो फिल कर दें, नहीं करेंगे तो भी चल सकता है। ठीक है सर, हमारे पास क्या है हाफ, हाफ के साथ क्या आएगा, हाफ के साथ आएगा हमारे पास x1 माइनस x3, आगे क्या आएगा y1 माइनस y3, फिर मेरे पास क्या आएगा x2 माइनस x4, लास्ट में क्या रहेगा y2 माइनस y4। जैसे ही आपने फॉर्मूला मेंशन किया, अब बच्चे ने सवाल पूछा कि सर x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये कहाँ से लेकर आऊँ। तो सर याद रखिएगा फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x3 y3, फोर्थ पॉइंट के कोऑर्डिनेट x4, आगे क्या रहेगा y4। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है पुट कर देना है और देखें मेरे पास क्या आ रहा है 1/2 आपके पास एज इट इज़ आया। आगे बोलिए क्या है x1 माइनस x3, तो x1 मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 3। ठीक है, माइनस आ गया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद बताइए x3 मेरे पास क्या है, तो सर x3 मेरे पास क्या है 1। तो अगेन मैंने क्या मेंशन कर दिया, उसने कहा सर मेंशन कर दिया 1। अब बताइए y1 मेरे पास क्या है, तो y1 मेरे पास क्या है -3। ठीक है भाई, y1 मेरे पास क्या है -3। अब बताएं y3 आपके पास क्या है। उसने कहा सर y3 मेरे पास है 2, तो क्या मेंशन कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा -2। फिर बताएं क्या है x2 माइनस x4, तो x2 मेरे पास क्या, उसने कहा सर x2 आपके पास है 7, माइनस x4 बताएं मेरे पास क्या, उसने कहा सर x4 है -3। तो ये -3 और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, उसने कहा सर प्लस, साथ में क्या रहेगा 3। अब बताएं y2 आपके पास क्या, उसने कहा सर y2 मेरे पास है 5,
ठीक है, y2 मेरे पास क्या, उसने कहा सर 5। आगे बताइए y4 आपके पास क्या है, उसने कहा y4 मेरे पास है 4, तो लिख दूंगा -4। ठीक है, आपने सारी वैल्यूज़ देख ली। अब आप एक काम क्या कीजिए, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सिंपल हमने मेंशन कर दिया, अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 1/2 तो एज इट इज़ आया। सर बताएं मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, उसने कहा सर यहाँ बचा 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 में 2 प्लस करूँगा तो मेरे पास आएगा 5, साइन आएगी बड़े नंबर की यानी कि 3 की, प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 10, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, ये बन गया मेरे पास डिटर्मिनेंट। अब सिंपल सॉल्व कर लेंगे, बताएं मेरे पास क्या आया। उसने कहा जब आप सिंपल सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2। सर डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 2 1 ज़ा 2, बीच में साइन क्या आएगी माइनस, 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 से तो 5 10 ज़ा क्या हो जाएगा 15, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है सर, आगे बताएं मेरे पास क्या है। उसने कहा सर 1/2 तो एज इट इज़ आ गया, दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 52, और 52 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा सिंपल 26। अब याद रखिएगा, अगर ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल है तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा बचपन में जब आप एरिया फाइंड आउट करते थे तो वो क्या होता था, सेंटीमीटर स्क्वायर होता था, मीटर स्क्वायर। तो अब ना सेंटीमीटर है ना मीटर है, आपके पास यूनिट कन्फर्म नहीं है तो आप लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, यानी कि जो भी यूनिट होगा उस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो उम्मीद है कि पार्ट नंबर 1 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम कहाँ मूव करने वाले हैं, अब हम मूव करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 पे। तो देखें पार्ट नंबर 2 इंतहाई आसान होने वाला है। देखें मेरे पास पार्ट नंबर 2 क्या है। सर मैंने मेंशन कर दिया सॉल्व। अब सॉल्व करने के बाद क्या होगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कॉपी कर लेंगे। पॉइंट्स मेरे पास क्या थे, जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स। सर पहला वर्टेक्स क्या है 2,3, फिर मेरे पास क्या है -1,2, थर्ड ने मेरे पास क्या है -3,2, फोर्थ ने मेरे पास क्या बताइए एंड, फोर्थ ने मेरे पास है 3,-3। ठीक है सर, ये चारों वर्टिसेस आपके पास आ गए, बिल्कुल आ गए। अब जैसी है तो हमें याद आ गया सर हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है सर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जैसे ही आपने मेंशन किया आपको याद आ गया। सर हम क्या मेंशन करेंगे, हम बेसिकली इसको फिल कर देंगे। इसका मतलब ये क्या है, ये है बेसिकली एरिया। ठीक है, आगे देखें हमारे पास क्या आएगा। उसने कहा सर हाफ, हाफ के बाद क्या आएगा मेरे पास, हाफ के बाद मेरे पास आ जाएगा x1 माइनस x3, साथ में क्या आ जाएगा y1 माइनस y3, फिर क्या आएगा बोलिए। उसने कहा सर x2 माइनस x4, और यहाँ क्या रहेगा y2 माइनस y4। अब इसके अंदर आप वैल्यू प्लेस करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या आया। बच्चे ने फिर पूछा कि सर x1 y1 की प्लेस पे कौन आएगा। तो सर याद रखिएगा फर्स्ट वर्टेक्स आपके पास हो जाएगा x1 y1, सेकंड आपके पास x2 y2, थर्ड आपके पास क्या हो जाएगा x3 y3, और फोर्थ आपके पास हो जाएगा x4 एंड y4। ये आपको एग्जाम में मेंशन नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है। तो मेरे पास आ गया 1/2, 1/2 के बाद इसको फिल करवाइए। सर क्या है x1 माइनस x3, तो x1 में मेरे पास क्या है, अगर आप देखें तो x1 में मेरे पास आ गया 2, और x3 में क्या आ गया -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या बनेगा बताइए। उसने कहा सर 2 + 3, फिर बताएं y1 माइनस y3, तो y1 मेरे पास क्या, उसने कहा सर 3, माइनस y3 कन्फर्म कीजिए, y3 मेरे पास क्या बताइए 2। ठीक है, अब आगे बता दीजिए। उसने कहा सर x2 माइनस x4, अब x2 कन्फर्म करें मेरे पास क्या, उसने कहा x2 है मेरे पास -1, फिर मेरे पास आ गया माइनस। अब बताएं x4 क्या है, उसने कहा x4 है 3, फिर बताएं y2 माइनस y1, तो y2 कन्फर्म कीजिए क्या है सर। उसने कहा सर y2 है मेरे पास 2, और y4 है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। उसने कहा सर +3। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए 1/2 तो आपके पास एज इट इज़ आ गया। यहाँ बताएं क्या मिला आपको। उसने कहा सर ये हो गया 5। ठीक है, 3 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो बचेगा 1, -1 -3 मेरे पास क्या बन जाएगा -4, और यहाँ प्लस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिए, मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर 1/2 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, बीच में क्या आ जाएगा उस माइनस, 4 1 ज़ा क्या हो जाएगा 4, लेकिन ये माइनस और 4 का माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आप दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा। उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 29। ठीक है, 29 को जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा 29/2। चाहे तो आप इसी को लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट आंसर, या
आप इसको डिवाइड करवा दीजिए। ठीक है, डिवाइड करवा के मुझे क्या मिलेगा 14.5, तो मैं क्या लिख दूंगा स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।